टीके इशारे आंखों ही आंखों में इशारा हो गया, बैठे बैठे जीने का सहारा। जो इस लोकतंत्र के मंदिर में जाके उसे अपवित्र करने का काम करेंगे, मतलब वो समाज की धी बेटियों को गाली देकर समाज चुप बैठ जा कि भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करेंगे और गठबंधन के जो प्रत्याशी है उन्हें सारा समाज वोट देवे, ये पंचों ने निर्णय लिया। देखो भारतीय, ये ठाकुर बीजेपी का वोटर नहीं है, ये राष्ट्रवाद का वोटर है। इसका राजपूत समाज का मतलब है देश की रक्षा करना, लोकतंत्र की रक्षा करना। भाजपा के दिमाग में गलत फहमी है कि हम उसके कोर वोटर हैं। लोकसभा चुनाव से पहले पश्चिम उत्तर प्रदेश में ठाकुरों की हुंकार भरी गई है। कहा जा सकता है कि 10 साल पहले इसी जमीन से, खेड़ा की जमीन से ठाकुरों ने हुंकार भरी थी और विपक्ष को हटा करके बीजेपी को लाने का प्रयास किया था। फिलहाल हमारे साथ है ठाकुरों के बड़े नेता है पूरन सिंह। पूरन जी, क्या कहना है, आज की हुंकार क्या कहती है? हुंकार पंचों के द्वारा ली गई। हमारा ये परंपरा रही कि हम सब लोग इकट्ठा होकर अपने बुजुर्गों से एक निर्णय की आस करें। हमारे बुजुर्गों ने जो निर्णय लिया, जो मंच पे हमारे बुजुर्ग पंच बैठाए गए थे, तो पंचों ने एक निर्णय लिया और पंचों ने निर्णय में कहा कि भारतीय जनता पार्टी को प्रथम चरण के इस चुनाव में, आज लोकसभा 3 लोकसभाओं की पंचायत थी, तीनों लोकसभाओं पे निर्णय लिया कि भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करेंगे और गठबंधन के जो प्रत्याशी है उन्हें सारा समाज वोट देवे, ये पंचों ने निर्णय लिया। बीजेपी अपना कोर वोटर मारती है ठाकुरों को। देखो भारतीय, ये ठाकुर बीजेपी का वोटर नहीं है, ये राष्ट्रवाद का वोटर है, ये भारत का वोटर है, ये लोकतंत्र का वोटर है। कभी कभी कांग्रेस ये मान के बैठ गई कि राजपूत हमारा वोटर है, फिर समाजवादी ने मान लिया। इसका राजपूत समाज का मतलब है देश की रक्षा करना, लोकतंत्र की रक्षा करना। भाजपा के दिमाग में गलत फहमी है कि हम उसके कोर वोटर हैं। हम भारत के कोर वोटर हैं, भाजपा के कोर वोटर नहीं है। ऐसी क्या टीस लगी है जिसको लेकर के जो राजपूत है वो मैदान में उतरे हैं? आप समझो कि 2 साल पहले जब जाति सूचक शब्दों से गालियां दी गई, आज भी प्रथम चरण का चुनाव पहले चरण का 19 तारीख में है, और पुरुषोत्तम रूपाला जैसे नालायक व्यक्ति जो इस लोकतंत्र के मंदिर में जाके उसे अपवित्र करने का काम करेंगे, मतलब वो समाज की धी बेटियों को गाली देकर समाज चुप बैठ जा। ये रूपाला, अन्य जो सांसद है जो पिछले वर्षों से गाली दे रहे, उनका आक्रोश है और ये आक्रोश थमने वाला नहीं है। ठाकुरों को दरकिनार किया जा रहा है, इसलिए कहीं ना कहीं जो गुस्सा है वो बढ़ रहा है। देखो, ठाकुरों को दरकिनार करने की किसी में औकात है नहीं। भारतीय जनता पार्टी को हम लाए थे, भारतीय जनता पार्टी को हम लाए थे। भारतीय जनता पार्टी हमें नहीं लाई थी मेरे भाई, हम लाए थे भारतीय जनता पार्टी को, और भारतीय जनता पार्टी को हम लाने वाले हैं। वो लोकतंत्र में आज हमारा सहयोग नहीं कर रही तो हमने छोड़ दिया। तीखे इशारे क्या कह रहे हैं? तीखे इशारे आंखों ही आंखों में इशारा हो गया, बैठे बैठे जीने का सहारा। बैठे बैठे जीने का सहारा हो गया। 400 पार का नारा। हाँ, वो मोदी जी का है, लोकतंत्र का नहीं है। वो लोकतंत्र का नहीं है, वो तो मोदी जी का नारा है। मोदी जी अपने नारे पे काम करे, लोकतंत्र अपने नारे पे काम करेगा। तो कहा जा सकता है कि ठाकुर राजपूत उस नारे से सहमत नहीं है? नहीं, समझे नहीं ना। लोकतंत्र चुनौती मान बैठे हैं। लोकतंत्र में कैसे कहोगे आप अगर ये बात कहते कि मेरा भारत की जनता से हाथ जोड़ के निवेदन है, प्रार्थना है, लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर में जाने के लिए मुझे 400 पुजारियों की आवश्यकता है जो आपके लिए पूजा करेंगे, पाठ करेंगे, हवन करेंगे, यज्ञ करेंगे, दुआ करेंगे। मुझे ऐसे 400 पुजारियों की जरूरत है। आप मेरा आग्रह स्वीकार करें और मुझे वो लोकतंत्र के पुजारी दें। उन्होंने कहा अब की बार 400 पार। ये तो अहंकार है भाई, और अहंकार लोकतंत्र कभी स्वीकार नहीं करता। घोड़ा को थामने के लिए ठाकुर मैदान में उतरे हैं। बिल्कुल, ये तो अश्वमेध का घोड़ा उन्होंने छोड़ा था, ये हमने पकड़ लिया। 400 पार का घोड़ा पकड़ लिया है। पकड़ लिया बिल्कुल। तो मुजफ्फरनगर लोकसभा, मेरठ लोकसभा, कैराना लोकसभा, क्या इशारा है? नहीं, सब लोकसभाओं पे जहाँ भी जो प्रत्याशी मजबूत होगा, भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करेगा, उसका समर्थन। तो मेरठ के बाद अगली महापंचायत का क्या? दोलाना है, दोलाना के बाद गाजियाबाद है, गाजियाबाद के बाद गौतम बुद्ध नगर है, फिर उसके बाद अलीगढ़ है, उसके बाद आंवला है, फिर हाथरस। तो लगातार बढ़ती हुई ये महापंचायत सरदर्द बढ़ेंगी बीजेपी की। गुजरात और राजस्थान, मध्य प्रदेश, 9 मई में हरियाणा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ परसों फिर आपके बीच में आ रहे हैं आपको मनाने के लिए। वो हमारे आदरणीय, हमारे पूज्य हैं, उनका हम हमेशा सम्मान करते थे, करते हैं, हमेशा करते रहेंगे। लेकिन इस स्वाभिमान की लड़ाई में उनसे हमारा निवेदन है कि वो भी हमारे साथ आ जाए। तो कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री को अपना साथ बुलाना चाहते हैं? अरे वो हमारे आदरणीय हैं, हमारे पूज्य महाराज जी हैं, उनके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। तो ये थे हमारे साथ ठाकुरों के बड़े नेता पूरन सिंह, जिन्होंने कहा है कि अब की बार यहाँ पर जो ठाकुर हैं विपक्ष में रहेंगे। कहा जा सकता है कि विपक्ष का समर्थन करते हुए नजर आएंगे। मेरठ से अतुल शर्मा की रिपोर्ट, न्यूज़।